अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज चल रही है और इंडिया ने फर्स्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 500 रन बना दिए, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा दिया, और मैं आपसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट मैच में प्रिडिक्ट करो कि क्या होगा, तो आपका प्रिडिक्शन आएगा कि इंडिया शायद ऑस्ट्रेलिया को नेक्स्ट मैच में भी हरा देगी। लेकिन आपका प्रिडिक्शन ये नहीं आएगा कि इंडिया 500 से ऊपर रन बनाएगी। बहुत हाईली अनलाइकली है कि इंडिया 500 के ऊपर रन दोबारा बना दे। ठीक है, इंडिया उससे थोड़ा बहुत कम बनाएगी, पर इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमने ये देखा कि इंडिया फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेला। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में केवल 30 रन मारे, तो आप प्रिडिक्ट करो, तो आप बोलोगे नहीं, सेकेंड इनिंग में इंडिया 30 रन नहीं मारेगी, 200-300 रन तो मार देगी। अब ऐसा क्यों है? हम ऐसा प्रिडिक्शन क्यों मारते हैं? हम ऐसा प्रिडिक्शन इसलिए मारते हैं क्योंकि ओडीआई का हमें पता है कि एवरेज स्कोर जो होता है वो 250 से 300 के बीच में होता है। तो हमारी टेंडेंसी है, हम जनरली क्या करते हैं, हम रिग्रेशन की हेल्प लेते हैं। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी इवेंट ना अपने मीन की तरफ को आना चाहता है। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ हमेशा मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा सिनेरियो मैं बताता हूँ, इसका जो एडवांटेज है मार्केटिंग स्कीम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं एक लड़की जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, तो ऐसा बोला जाता है कि मोस्ट केसेस में वो लड़की ने एक लेस इंटेलिजेंट लड़के के साथ शादी करती है। अब इसका जनरलाइजेशन इस तरह से देते हैं हम, क्यों कि वो लड़की ना हाईली इंटेलिजेंट है, तो वो चाहती है कि उसके सामने जो भी लोग हो ना वो उससे कम इंटेलिजेंट हो, ताकि वो अपनी बातें बोल सके, ये कर सके, हो सके। नहीं, इसका रीज़न ये नहीं है। इसका रीज़न इस वजह से है क्योंकि अगर हम ना बहुत सारे कपल्स को उठा दें और उनका अगर हम ये एवरेज इंटेलिजेंस चेक करें तो वो ना नियर परफेक्ट आता है। अब नियर परफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट है तो दूसरा लो इंटेलिजेंट में होगा, तभी जाके वो परफेक्शन बनेगा। तो मोस्ट केसेस में ये देखा जाता है हमेशा हम मीन की तरफ को ड्राइव कर रहे हैं। अब जैसे मैं वो आपको बोलता हूँ कि मैंने ना एक एनर्जी ड्रिंक डेवलप करी है जो कि बहुत डिप्रेस बच्चे जो है ना उनको 3 महीने में क्योर कर सकती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हाँ 3 महीने में आप उनका आउटपुट देखोगे तो बहुत सारे बच्चे बेटर हो चुके होंगे। अब लेकिन ना यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो एनर्जी ड्रिंक है ना एक्चुअली में उसने क्योर नहीं करा। जो कि हाईली डिप्रेस बच्चा है वो कुछ करे ना करे वो धीरे धीरे कम डिप्रेस ही होने वाला है, वो और ज़्यादा डिप्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से हाईली फॉर्म में, मतलब कि उसको मीन की तरफ आना ही पड़ेगा। तो हमारी लाइफ में ना रिग्रेशन हमेशा चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ना ऐसा बोला जाता है कि कोर्ट केसेस में अगर आप रिग्रेशन की हेल्प ले रहे हो ना तो वो वाला केस आप हारने वाले हो। अब क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है, मैंने आपको पहले सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में बताया था। सिस्टम 1 हमेशा कॉजल एक्सप्लेनेशन को मानता है, मतलब सिस्टम 1 क्या करता है, कोई इवेंट है ना तो उसके पहले उससे रिलेटेड कौन सा इवेंट हुआ है उसके हिसाब से आंसर करता है। हम ऑटोमेटिकली इस तरह से सोचते हैं। लेकिन रिग्रेशन जो है ना, रिग्रेशन कॉजल एक्सप्लेनेशन को नहीं मानता, रिग्रेशन हमेशा मीन को मानता है, जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और मैथमेटिकल फार्मूला हर जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन हमारा सिस्टम 1 उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम सिस्टम 1 अगर जूरी के सामने रखेंगे तो वो लॉयर हमेशा ही हारेगा।